औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने। आज मैं आपसे बात करने लगा हूँ एंटी फंगल टर्बेनाफिन के हवाले से। ख़वातीन व हज़रात, टर्बेनाफिन एक एंटी फंगल एजेंट है जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है तो डर्मेटोफाइट्स यानी जो स्किन से रिलेटेड फंगल इन्फेक्शन होती है उनमें किया जाता है, और जो फंगल स्पोर्स स्किन पे ज़्यादातर असरअंदाज होती हैं ये उनके अगेंस्ट ज़्यादा कारआमद है। और इसी वजह से टर्बेनाफिन जो है वो ओरल फॉर्म में या टॉपिकल फॉर्म में स्किन इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल होता चला आ रहा है। ख़वातीन हज़रात, टर्बेनाफिन बुनियादी तौर पे एल्लेलामीन डेरिवेटिव है, सिंथेटिक प्रोडक्ट है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये स्क्वेलिन एपॉक्सीडेज एक एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है, और जब उसको इनहिबिट करता है जो फंगल स्पोर्स होती हैं उनकी प्रोलिफरेशन और उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और वो ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि ये एक इंतहाई इफेक्टिव ड्रग है जो कि ट्रॉपिकल और ओरल फॉर्म दोनों में अवेलेबल है। ट्रॉपिकल फॉर्म में इसकी मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मुलेशंस मिलती हैं जो कि आप स्किन पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर स्किन इन्फेक्शन शदीद हो जाए और वो ट्रॉपिकल से कवर नहीं होती सो इसके अलावा जो है उन लोगों को इसका इस्तेमाल तकरीबन 6 से 8 हफ्तों तक या 3 से 6 महीनों तक भी इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है, और ये इनको टैबलेट की फॉर्म में दी जाती है जिसमें 125 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम की टैबलेट अवेलेबल है। अब ये टैबलेट जो है बच्चों में 125 मिलीग्राम और जो एडल्ट्स होते हैं उनमें 250 मिलीग्राम, कीपिंग इन व्यू के आपका पेशेंट जो है उसका रीनल फंक्शंस और उसके लिवर फंक्शंस कैसे हैं सो उनको तजवीज़ की जाती है। लेकिन एडल्ट डोज 250 मिलीग्राम वंस अ डे ये ज़्यादातर उनको इस्तेमाल कराया जाता है। अब जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं या जो डॉक्टर्स इसको तजवीज़ करना जिनको होता है उनके लिए दरख्वास्त है कि 2-3 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें कि इसको तजवीज़ करते वक्त जो बुनियादी टेस्ट हैं, अगर ओरल फॉर्म में आप इसको एडवाइस कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने पेशेंट का एक CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, और इसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट और इसके साथ रीनल फंक्शन टेस्ट, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि ये बुनियादी हैसियत रखती हैं, क्योंकि जब आप टर्बेनाफिन ओरल फॉर्म में इस्तेमाल करा रहे हो तो इसका मतलब है कि जो स्किन इन्फेक्शन है या जो फंगल इन्फेक्शन है वो शदीद नौइयत का है, और उसमें कम से कम आपको 1.5 महीने से लेके 3 या 6 महीने तक आपको इसका इस्तेमाल कराना है। तो अगर आप इतने अरसे तक इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको जहन में रख के आपको ये बात सोचनी है कि इसके साथ आपको न्यूट्रोपीनिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो सकती है, इसके साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है यानी प्लेटलेट की कमी हो सकती है, और इसके साथ जो है तो आपके लिवर फंक्शंस वो डीरेंज हो सकते हैं। अगर आपके रीनल फंक्शंस ऑलरेडी डीरेंज हैं तो इसका मतलब है कि इसकी जो रीनल एक्सक्रीशन है वो कम से कम होगी। अगर लिवर फंक्शंस डीरेंज हैं या डैमेज हैं या लिवर एंजाइम्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि लिवर डैमेज ऑलरेडी चल रहा है। और अगर आप टर्बेनाफिन इस हालत में अपने पेशेंट को यूज़ कराएंगे सो ये न सिर्फ लो GFR की वजह से बल्कि जो इसकी हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होनी है उसकी वजह से भी ये इसके मेटाबोलाइट्स बनेंगे, और इसके मेटाबोलाइट्स एक्सक्रीट नहीं होंगे, और इसके साथ साथ जो इसके हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स पे जो असरात होते हैं यानी ये बोन मैरो सप्रेशन भी कर सकता है। वो लोग जो इसका इस्तेमाल ज़्यादा अरसे के लिए करेंगे वो पीरियोडिकली बेस लाइन के अलावा स्टार्ट करने से पहले जब ये टेस्ट कराएं तो बेस लाइन पे 2 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद अपना पीरियोडिक चेकअप, फुल ब्लड काउंट, रैंडम ब्लड शुगर, इसके अलावा जो है तो रीनल फंक्शंस और लिवर फंक्शंस का कराते रहें। इसके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये हैं कि इसके साथ मुंह ज़्यादातर खुश्क होता है, अगर कोई ओरल इसको ले रहा है मुंह का जायका जो है वो कड़वा हो जाता है, और इसके साथ लिप्स जो है खुसूसन जो म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन है यानी लिप्स और स्किन का जो जंक्शन है उस पे बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, और आपका मुंह जो है वो बार बार सूख रहा होता है। और इस सूरत से बचने के लिए या इस सूरत हाल से बचने के लिए आपको पानी और मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ता है ताकि आपको इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे छुटकारा मिले। इन साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा गैस्ट्राइटिस यानी पेट के जो मसाइल हैं, आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स के जो मसाइल हैं, मैदे के दर्द के जो मसाइल हैं वो भी बढ़ सकते हैं, और ये आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, कुछ लोगों में डायरिया और कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन ये कॉज कर सकता है। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि आप फुल ब्लड काउंट इसके साथ मॉनिटरिंग करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है तो न्यूट्रोपीनिया और इसके साथ साथ यानी आपके वाइट ब्लड सेल्स की कमी, और इसके साथ साथ जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स की कमी। अगर किसी में इसके साथ प्लेटलेट्स की कमी आती है तो उनके स्किन पे जो है तो पेटिकिया
यानी रैश नमूदार हो जाता है और उनकी स्किन जो है उस पर डॉट्स नुमा या बड़ा ब्रूज भी बन सकता है। सो इसलिए वीडियो के स्टार्ट में मैंने जिक्र किया कि जब आप ये स्टार्ट कराएं तो उससे पहले आपको बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन जो है वो जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा फ्लैशिंग, स्किन रैश, ये इसके साथ इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं और इन साइड इफेक्ट्स की वजह से जब ये स्किन रैश आता है तो आपको अपनी स्किन में या बदन में बर्निंग सी महसूस हो सकती है, जिससे छुटकारा आप इस सूरत में पा सकते हैं कि अगर आप टर्बेनाफिन का इस्तेमाल कर रहे हैं सो इसके साथ साथ आपको पानी और मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप इसका टर्बेनाफिन का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या आपके डॉक्टर ने एडवाइस कर दी है तो कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके साथ आप टर्बेनाफिन नहीं ले सकते। उनमें जो ओपियाइड डिराइवेटिव्स हैं उनके साथ आप यानी ट्रामाडोल वगैरह उनके साथ आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग यूज़ कर रहा है, रिफेम्पिसिन यूज़ कर रहा है, इसके साथ आप टर्बेनाफिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल कर रहा हो तो उसको भी ये पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स और इंटरेक्शंस इनकी हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। सो जो लोग ब्लड प्रेशर के लिए थायराइड डायरेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या उनके हार्ट ब्लॉक या इस वजह से वो कुछ दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं या हार्ट की किसी भी कंडीशन की वजह से वो बीटा ब्लॉकर खुसूसन नेबिवोलॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो इसके साथ इसके इंटरेक्शंस हैं और आपको इसकी डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए जब भी आप टर्बेनाफिन इस्तेमाल करें और आप कोई और दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने डॉक्टर के नोटिस में आपको ज़रूर लानी है। आखिर में आते हैं ख़वातीन और हज़रात उन लोगों की तरफ जो कि टर्बेनाफिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओरल टर्बेनाफिन की मैं बात कर रहा हूँ, टॉपिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं अनलेस आपको उससे डायरेक्टली कोई स्किन एलर्जी हो तो फिर नहीं कर सकते, अदरवाइज टॉपिकल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ओरल टर्बेनाफिन जो है वो जिन लोगों में ब्लड की कोई प्रॉब्लम्स हो जिस तरह के न्यूट्रोपीनिया या लिम्फोपीनिया या इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपीनिया का अगर वो लोग शिकार हैं या बोन मैरो की कोई डिजीज़ हैं तो वो लोग जो है टर्बेनाफिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा वो लोग जो कार्डियक पेशेंट्स हैं जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन लो है या जो रेट लिमिटिंग बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का इस्तेमाल कर रहे हो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हों या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स हों जिनका GFR लो हो, जिनके लिवर एंजाइम रेज्ड हो, वो टर्बेनाफिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ख़वातीन और हज़रात, इसके अलावा जो एल्डरली लोग होते हैं जिन लोगों में जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उन लोगों में अक्सर औकात जो है गुर्दे और जिगर के मसाइल हो सकते हैं। सो एल्डरली लोगों में भी इसका इस्तेमाल कराते वक्त प्रैक्टिशनर्स को जो है वो महतात रहना पड़ता है। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी, आपको मालूमात फराहम होती रहेंगी और अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो में मालूमात जो है वो अहम है तो आप यकीनन अपने दोस्तों तक भी पहुँचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।